और यू दिस साइड गुरचरण। तो बाय बैक एनटीपीसी ने अनाउंस कर दिया है 13 नवंबर को। और मैंने पहले जैसे बोला कि किसी भी कंपनी जब उसको लगता है कि हमारे शेयर का रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो कंपनी उसको रेट को ऊपर चढ़ाने के लिए खुद इनिशिएट लेती है और खुद शेयर जैसे किसी के पास 100 शेयर है तो उसके बदले में उसको बोलती है कि मैं आपका 50 शेयर खरीदूंगी। तो उसका ऊपर वाला रेट डिसाइड करती है और कंपनी खुद खरीदती है, क्योंकि कंपनी को पता था कि हमारी जिस भाव पे रेट चल रहा है तो ये बहुत इजी वैल्यूएशन पे, मतलब सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो मार्केट में खुद जो लोगों के पास शेयर पड़े होते हैं तो वो वहाँ से खुद खरीदती है। ये एक ऐसा हथियार होता है बाय बैक करना कि कंपनी को जैसे भी पहले टीसीएस का आया था बायबैक, तो कहाँ पे ये 1500-1600 के पास ट्रेड किया करता था। तब मतलब आते आते अब 3000 रुपये के पास ये शेयर पहुंच चुका। तो जब किसी चीज़ का भाव बढ़ना होता है तो वो तो चंद महीनों में बढ़ जाता है, बट उसको एक कंसोलिडेशन में चल रहा होता है। तो अब ये शेयर एनटीपीसी का शेयर इतना अच्छा शेयर है ये, मतलब मल्टी बैगर शेयर है ये। और इसने अपने नतीजे भी शो किए, 7% अब तक की नतीजे दिखाए गए हैं इसमें। और बायबैक 2276 करोड़ का बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है। तो 7,181 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। पहले 6344 करोड़ था और जो पोल एस्टिमेट थे वो 7430 करोड़ थे। बट फिर भी ये नतीजे बहुत ज़्यादा शानदार दिखाए गए हैं, बहुत ही बढ़िया नतीजे दिखाए गए हैं। और एनटीपीसी नवंबर स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो 3504 करोड़ के पास है, 4% अप है। पहले 3262 करोड़ था ये इसका नतीजे जो है। मतलब बाय बैक आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि कंपनी खुद क्यों इनिशिएट ले रही है, कि उसको पता कि यार 80 रुपये पे मेरे शेयर का भाव ये वैल्यू है, तो खुद ही कंपनी खरीद लेती है। तो ऐसे खरीदने से मार्केट में एक डिमांड, क्रिएटिविटी डिमांड पैदा हो जाती है शेयर की। और किसी भी चीज़ की डिमांड पैदा होना उसके रेट में बढ़ोतरी का पहला संकेत है इकोनॉमिक्स में यार। इफ डिमांड देन प्राइस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट। नंबर वाज अहेड एस्टिमेट्स एट सीएनबीसी पोल्ड एस्टिमेट 2900 करोड़ के पास एस्टिमेट कर रहे थे। रेवेन्यू जो ऑपरेशन से वो भी देखो 8% से बढ़ोतरी हुई। इसका कारोबार हुआ 24,677 करोड़ के पास पहुंच चुका है इस क्वार्टर में, जबकि ये लास्ट क्वार्टर में 22,674 करोड़ था, 764 करोड़ था। वो जो एस्टिमेट लगा रहे थे 24,810 करोड़ के पास आया। तो रेवेन्यू जो है 24,600, मतलब बिल्कुल उसके आसपास, मतलब एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ही ये नतीजे दिखाए गए हैं। तो EBIDT है जो वो भी 6344 है। और जैसे भी इसका जैसे HPCL का बायबैक आया हुआ है उसके शेयर में भी अच्छी खासी मूवमेंट चल रही है। तो 13 नवंबर कोई ज़्यादा दिन दो नहीं है, एक हफ्ता तक ही रह चुका है। और जैसे भी इसका लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि ये शेयर अब बहुत ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन में मिल रहा है। आप लोगों को आंख बंद करके अभी भी इसमें एंट्री लेनी चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। और इसका जो है कंपनी बोर्ड अप्रूव्ड शेयर बायबैक ऑफ कितने शेयरों का किया, 19,78,91,146 करोड़ फुली पेड अप शेयर, जो कि 10 रुपए की फेस वैल्यू। आप खुद सोचो यार, एक शेयर की वैल्यू फेस अप वैल्यू 10 रुपए है और उसका शेयर 80 रुपए के पास मिल रहा, तो बहुत ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन है। कुछ शेयरों की वैल्यूएशन 2-2 हज़ार रुपए के पास घूम रहे हैं कुछ शेयर, उसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपए है। एक MNC मल्टीनेशनल थर्मल प्लांट की कंपनी है, बहुत अच्छी है। तो कंपनी अप्रूव्ड बायबैक ऑफ, ये आपको मैंने बता ही दिया। ये देखो 10 रुपये प्राइस वैल्यू, 115 रुपये के शेयर के ऊपर कंपनी बोल रही है कि मैं 115 रुपये आपको दूंगी। तो अगर किसी के पास शेयर है तो वो इजीली बेच सकता है। वो उसकी डेट डिसाइड की जाएगी। डेट डिसाइड तो हो चुकी है 23 तारीख, जिसके पास भी 13 तारीख तक पड़े होंगे वो शेयर कंपनी खुद खरीदेगी। इसकी रेशियो डिसाइड की जाएगी कि मेरे अगर 10 के पीछे आपको मैं 4 शेयर बाय करूंगी, तो इजीली आप लोग एंट्री ले सकते हैं। एंट्री पॉइंट मतलब एंट्री लेके भी इसमें अभी भी बाय करने का ये अच्छा मौका है।
तो जो मैंने आज ट्रेड लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज जो इंट्राडे में कॉल्स बुक की है मैंने, बैंक निफ्टी को सुबह बाय दिया था मैं 24,600 तक बुक कर ली थी, 24,300 तक। तो उसके बाद मैं ट्रैक ही नहीं कर पाया, वरना वहाँ से 25 मेरा पोजिशनल टारगेट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि 25,500 का मेरा पोजिशनल टारगेट है। तो 24,600 का मैंने देखा ही नहीं, तो वहाँ पे बुक करके निकल गए थे। निफ्टी को बाय किया था सुबह 11,600 11,670 का टारगेट था, वहाँ पे बुक की। फिर निफ्टी को 14:27 पर सेल दिया, 11,700 से 11,635 तक गिरी, वहाँ पे बुक किया। और आज 16 इंटरडे कॉल्स बुक की है मैंने। और जिसने भी कॉलिंग के लिए जुड़ना हो मेरे साथ इजीली मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। SBI बाय की 191 से 194 पे बाय किया, बुक किया। नवीन फ्लोरिंग को सेल किया 2210 से 2190 पे बुक किया। RBL बैंक को 175 पे बाय किया, 180 पे बुक किया। बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो बजाज फाइनेंस में एक अच्छी, यही निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर लेके गया था। ये मेरी बहुत बड़ी मतलब रॉन्ग कॉल थी, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसको वहाँ पे बाय करना चाहता, 2335 के बाद बाय करना था, मैंने बाय करना मिस कर दिया। तो अच्छी खासी 3440 तक ये शेयर गया था। APL अपोलो को सेल किया, 3120 से 3100 तक बुक किया। बजाज फिनसर्व को बाय किया था, उसके बदले में 5500 से लेके 5700 तक गया, 5550 पे बुक करके निकल गए थे। पिरामल को बाय किया 1275 से 1285, 1300 तक भी शेयर गया था ये शेयर। और 8वीं कॉल UPL को बाय किया था 450 से 454 में बुक किया। कोल इंडिया को बाय किया 115 से 116 तक वहाँ बुक किया। 10वीं कॉल 11 पॉलीकैब को सेल किया 920 से 915 तक आया, वहाँ बुक किया। मजेस्को को सेल किया 920 से 915 बुक किया। बर्जर पेंट में 6-7 रुपये 4 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया 623 से 626 तक का। फिर अदानी ग्रीन तो क्रैश ही हो गया, 850 तक गिरा, 900 के पास 52 वीक हाई के पास मैंने इसको सेल दिया था अदानी ग्रीन को। 50 रुपये की एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी, वहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग थे, भयंकर सेलिंग आई, 50 रुपये तक गिरा वो शेयर। 13वीं कॉल बुक की। 14वीं कॉल JB केमिकल को सेल किया, 1000 रुपये से लेकर 990 तक बुक किया। फिर प्रिंस पाइप को सेल किया 230 से 224 पे तक एंड में आके गिरा, वहाँ पे बुक किया। मुथूट फाइनेंस में 16वीं कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो गए 1203 से 1210। तो ये इसमें सिर्फ 2 रुपये मैंने 2-3 बार ट्रेड लिया, 2 रुपये तक बुक किया, तो 1210 तक वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मार्केट ऊपर एंड में ऊपर भागे। अदानी एंटरप्राइजेज को सेल किया था, ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं है। अल्ट्राटेक को सेल किया 18वीं कॉल पे वहाँ पर, और 4545 से 4530 पे बुक किया। डॉक्टर लालपत लैब को सेल किया 2300 से 2290 पे गिरा, वहाँ पे बुक किया। ग्रेसिम में स्टॉप लॉस हिट हो गया 5 रुपये के एंड में। मतलब 20 कॉल में से 1 2 3 4 4 कॉल में मेरी 4 कॉल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, 15 कॉलें मैंने इंटरडे बुक की हैं। तो इजीली आप लोग भी मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा आप लोगों का डूबा हुआ है, तो मार्केट से ही पैसा निकालना होता है, तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और NTPC के बारे में आपको लोगों को यही बोलूँगा कि जिसके पास भी ये शेयर बाय करना है, सिंपल बहुत तेज़ी वाला इसमें मोमेंटम बना हुआ, आप लोग इसमें 85 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री ले लो, 85 से नीचे मत रखना। 85 बाय करके मेरा पहला टारगेट 93 का टारगेट होगा, बहुत अच्छे नतीजे हैं इसके। 93 से ऊपर मेरा 100 का टारगेट होगा, 100 क्रॉस कर गया फिर तो पूरा बुल हो जाएगा, ये 115 तक जाएगा ये शेयर। तो वहाँ पे एक्चुअली कंपनी भी बाय कर ही रही है उस प्राइस के ऊपर। तो सिंपली 85 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें 93 तक इजीली गेन कर सकते हैं। 93 to 80 मतलब अभी भी आप लोगों को 20% और 100 रुपीज़ से ऊपर 15%, मतलब ओवरऑल 35% की रिटर्न पड़ी हुई है। पोजिशनल शेयर बहुत अच्छा शेयर है ये, MNC कंपनी का, मतलब निफ्टी 50 का पार्ट है ये शेयर। 85 से नीचे मत रखना है इस शेयर को, और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर भी नीचे आएगा तो हम लोग तो बाय करेंगे ही करेंगे। बट वो यहाँ पे जो नतीजे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो कारोबार, देखो कंपनी में सबसे पहले कारोबार देखना चाहिए, रेगुलेटरी है, कंसिस्टेंसी है। देखो 25,000 करोड़ कम नहीं होता बिजनेस। जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि बंधन बैंक 3,000 करोड़ के पास बिजनेस कर रहा है, तो ये देखो 30,000 करोड़ के पास, और शेयर की वैल्यू क्या है, मात्र 80 रुपये। तो देखो कितनी अच्छी कंपनी शेयर है, 30-30 40 30-30 हज़ार करोड़ के पास ये कंपनी बिजनेस कर रही है।
एक क्वार्टर में। और यहाँ पे पावर एंड फ्यूल एम्प्लॉय खर्चा डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, आप लोगों को अदर एक्सपेंस निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5497 करोड़ बचा है। जहाँ पे पहले 4537 करोड़ था। तो बाय बैक एक बहुत ही अच्छी खबर अनाउंस कर दी है इन्होंने। तो 4500 से देखो 1000 करोड़ का प्रॉफिट तो इस क्वार्टर में हो ही गया। कहाँ पे 4500 करोड़ था, कहाँ पे 5400 करोड़ आ गया। फिर उसके बाद प्रॉफिट अदर इनकम डालने के बाद प्रॉफिट 6477 पहुंच गया। अब देखो एक्सेप्शनल आइटम 670 में माइनस करने के बाद प्रॉफिट जो बच गया है इनके पास 3500 टैक्स भी देने के बाद 2930 करोड़ के पास बच गया। उसमें भी प्रायर पे टैक्स की एडजस्टमेंट डाल के 3343 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया। बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखाया गया। 3285 करोड़ के मुकाबले में अभी 3343 करोड़ प्रॉफिट आया। कहीं ना कहीं 100 करोड़ का मतलब, एक तो आपकी कंसिस्टेंटी है तो है, ऊपर से आप ग्रो भी कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हर साल कंपनी 33, देखो बंधन बैंक की तो इतनी सेल ही है क्वार्टर की, इतना तो ये कंपनी प्रॉफिट ही कमा रही है क्वार्टर में। तो देखो कितनी बड़ी कंपनी है ये। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे शेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छे शेयर है। आप इसको 4-5 साल दे दो तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपके 3-4 गुना, आपके पैसे को 3-4 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। और देखो डिल्यूटेड ईपीएस भी 3.06 3.47 के पास आई है। तो मेरे कहने का मतलब कंपनी आप बाइक बैक करके 13 तारीख के पास जिसके पास भी शेयर पड़े होंगे तो वो कंपनी इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है बाय बैक में। तब तक तो वहाँ पर तेजी इसको दिखानी ही चाहिए। और मैंने अपने ऊपर के लेवल भी आप लोगों को बता दी है और नीचे का स्टॉप लॉस भी बता दिया है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स गुरचरण हेयर।